नारी शक्ति से आप क्या समझती है, आपका क्या विजन है जब आप सोचती है कि नारी शक्ति ऐसी होनी चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि भारत भूमि और वृंदावन भूमि, एक तो भारत अपने आप में महान है, भारत माता। मैं समझती हूँ शायद पूरे विश्व में यदि किसी देश को एक मातृशक्ति के रूप में जाना जाता है तो वो एक भारतीय, जिसे भारत माता कहा जाता है। फिर वृंदावन की भूमि, ब्रज की भूमि, जहाँ राधा रानी के पैरों को, चरणों को भगवान कृष्ण ने सेवा की थी, तो ये भूमि बड़ी महत्वपूर्ण भूमि है। कान्हा की भूमि है, राधा रानी की भूमि है, श्री जी की भूमि है, श्री धाम वृंदावन है, यमुना महारानी है, रसरानी है। तो शक्ति का प्रतीक तो अपने आप ही हो जाता है कि हम भारत भूमि में पैदा हुए और उसमें भी वृंदावन की भूमि में, ब्रज भूमि में पैदा हुए, राधा रानी के धाम में रहते हैं। मेरा मानना है कि नारी शक्ति जो एक ईश्वर ने और प्रकृति ने एक नारी को बनाया, एक महिला को बनाया, एक बेटी को जन्म दिया, कन्या रूप में जन्म दिया, उसने स्वयं में इतनी शक्तियों का पुंज समाहित कर दिया कि मैं समझती हूँ उसे जागृत करना या जागृत करने की आवश्यकता भी नहीं होती। परिस्थितियाँ और उदाहरण हमारे सामने ऐसे हैं कि जहाँ समय समय पर हमारे देश की जो महान नारियां हुई हैं, इतिहास उठा के देखें तो जो हमारे राष्ट्र की महान नारियां हुई हैं उनका इतिहास ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े परिवार में, समृद्धशाली परिवार में पैदा हुई और वहाँ उन्हें सारी सुख सुविधाएं मिली। ऐसी ऐसी महिलाएं हैं कि जन्म से शायद उनको दो समय का भोजन भी, तन पर रखने के लिए कपड़े भी बहुत मुश्किल से मिलते हों, और उन्होंने एक इतिहास कायम किया, एक उदाहरण पेश किया, एक आदर्श स्थापित किया कि महिलाओं का जो अंदर का शक्ति पुंज है। और मैं तो आपको बताना चाहूंगी कि अभी जब आप मुझसे बात कर रही हैं तो गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। हमारी संस्कृति में, भारतीय सनातन धर्म में चार नवरात्रों का महत्व है, जिसमें 2 प्रत्यक्ष होते हैं, 2 अप्रत्यक्ष होते हैं। तो अभी माघ मास के अप्रत्यक्ष नवरात्र पर्व चल रहा है और आज चतुर्थ दिवस है उसका। तो और हम नारी शक्ति के लिए बात कर रहे हैं तो ये सब संयोग है कि सरस्वती, काली और दुर्गा, गौरी का जो एक स्वरूप है कि शक्ति की प्रतीक है, संस्कृति की प्रतीक है, विद्या की प्रतीक है, लक्ष्मी की प्रतीक है। तो जो सारे विभाग हैं जो हमारे सनातन धर्म में, एक जो बंटवारा भी हुआ है, शक्ति पुंज भी महिला को मिला है। काली के रूप में देखिए, या दुर्गा के, जब उन्होंने राक्षसों का संहार किया। विद्या की देवी को सरस्वती माना गया है और धन की देवी को लक्ष्मी माना गया है। तो जितने महत्वपूर्ण विभाग हैं, जो मिनिस्ट्री है भगवान की, उसमें वो भी महिलाओं को दिया गया है। तो हमारा जो भारत का एक सनातन धर्म है, एक महत्वपूर्ण धर्म है, और हम महिलाएं उस शक्ति पुंज से कुछ शक्तियां देखकर, समझकर, सुनकर कुछ कोशिश करते हैं कि वो एक हर बेटी के अंदर आए वो शक्ति पुंज, और वो बेटी इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा कर सके।